पहले श्लोक में जो चर्चा हुई वो ये हुई कि ये शंकर कौन है। ये शंकर पहले तो समझा कि कोई और है, फिर ये समझा, गुरु महाराज ने बताया कि ये शंकर मैं स्वयं हूं। अब ये कहीं लिखा नहीं है, इसमें देखो, इसमें तो कहीं नहीं लिखा, इस श्लोक में तो कहीं चर्चा नहीं है। क्या लिखा है? यस्य उन्मेष निमेषाभ्याम। इसमें आपका जिक्र है नहीं, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे तो स्पंद कारिका केवल शाक्तोपाय और शांभवोपाय ही बताएगी। अब जिन लोगों को ये तीन उपाय नहीं पता है उनको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा भी की है ना? देखिए, तीन शक्तियां हमारे पास प्रमुख हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ठीक है? क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और बीच में ज्ञान शक्ति। जो सबसे प्रखर और सबसे निकट जो हमारी शक्ति है ना, जो सबसे प्रखर और जो सबसे निकट हमारी शक्ति है, वह शक्ति है हमारे लिए क्रिया शक्ति। ठीक है? क्योंकि संसार क्रिया रूप है। पूरा न्याय दर्शन क्रिया से प्रभावित है। क्रिया का पूरा यहां तक कि संस्कृत भाषा में भी क्रियाकर्ता से भी ऊपर मानी गई है। क्रिया अपने आप में संपूर्ण है और समस्त क्रियाएं किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है, उसे कर्म कहा जाता है भाषा की दृष्टि में। ठीक है? भाषा की दृष्टि में तो क्रिया प्रधान जगत है, ये हम सबको दिखता है। बिना क्रिया के कुछ उपलब्ध नहीं दिखाई पड़ता, ये हम सबको पता है। और इसीलिए यह हमारे लिए सुलभ व्यवहार का आचरण बन जाता है, जिसे हम आदत कहते हैं, कि हम क्रिया में ही अपने आप को लगातार लगाए रखना चाहते हैं। सतत क्रिया में रहना हमारा स्वभाव बन जाता है और हम परिणाम की अपेक्षा भी हम नहीं करते, क्योंकि हमें जगत में जो हमारे सामने हमें स्थूल जगत मिला है या प्रकट किया है, या जो शंकर ने दिया है, या जिस शक्ति चक्र का विभव है, इस जगत में क्रिया मुख्य है और हम सभी क्रिया से ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को बिल्कुल ट्रेन कर चुके हैं, बिल्कुल शिक्षित हो चुके हैं। इसमें हमारी प्रवीणता है और हम इसके अतिरिक्त कुछ सोच भी नहीं सकते। ठीक है? इसलिए जब कभी कभी कोई बहुत ऐसा कहें कि अजीब सी बात कहे, जो कि हमारे दर्शन से प्रभावित होती है लेकिन हमें नहीं पता होता, तो हम लोग उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं। उदाहरण के लिए, एक कल्पना पर और अपनी इच्छा पर आधारित एक लोगों ने कुछ नियम को निर्धारित करने का प्रयास किया, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया। उसमें यह कहा गया कि क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इच्छा मात्र से कार्य हो जाएगा। देखो जी, ठीक है ना? हमें बड़ी अच्छी लगी जी। दुनिया भर में बिक गई करोड़ों प्रतियां। जिनको इच्छा थी और जिनको नहीं भी थी, उनको लगा बड़ा शॉर्टकट है, इच्छा करो और काम होगा। है ना? इच्छा मात्र, इच्छा मात्र। और ये इच्छा मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होने के लिए हमें किस भाव में आना पड़ता है, वो तो मराठी जो गणपति की
उपासना है, जो आरती है उसी में मिल जाता है। क्यों मिलता है कि नहीं वेंकटेश? इच्छा मात्रेण कामना पूर्ति, जय देव जय देव। ठीक, सुनो, मिली। लेकिन भाव क्या होगा ये कोई नहीं समझा, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना ट्रस्ट, इतना फेथ कि ये जो गणपति है ये बिल्कुल प्रकट शक्ति है, ठीक है, ये दुनिया को चलाने वाला है, ये हमारा विघ्न का हरता है, यह विद्वानों में शिरोमणि है, यह सभी गणों का, सभी जो कार्य करने वाले जितने भी गण हैं उनका पति है, उनका स्वामी है, इसलिए सब कुछ इसके कमांड में है। और यह मानकर पूरी सरेंडर के साथ, पूरे समर्पण के साथ जब हम वहां ये कहते हैं कि इच्छा मात्रेण कामना पूर्ति, जय देव जय देव, होती है, किसी किसी की होती है, उसमें भी। ये क्यों होती किसी किसी की, सबकी क्यों नहीं होती, सवाल है ना। क्योंकि सबको इस बात पर पूरी तरीके से फेथ नहीं है, सबकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा, फेथ, सभी को अपने क्रियाओं में फंसे होने के कारण, क्रिया में अपने फल को प्राप्त करने की आदत के अनुसार ये स्वीकार ही नहीं है कि इच्छा मात्रेण कामना पूर्ति। ठीक, क्यों भाई वेंकटेश, हैं तुम गाते हो कभी कभी ये आरती कि नहीं? सभी को आती है यहाँ पर जितने लोग हैं? नहीं आती। अगर तुमको पूरी आती है तो पूरी सुना दो, अभी सबको, सबको बड़ी ट्रेनिंग मिलेगी उससे। चलो सुनाओ। शुरू से ना, बिल्कुल शुरू से अंत तक सुनाओ, सबको भाव में लेके जाओ। तो मैं उसी लाइन पे चला गया, तो मैं स्टार्ट मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कराता हूँ। जब कोई नाम भूल जाए तो मैं एक ऐसा नाम भूलता हूँ कि उसके बाद उसको पुराना नाम याद आ ही नहीं सकता। कोई नाम भूल जाए तो मैं एक ऐसा नाम सजेस्ट करूंगा उससे मिलता जुलता कि उसको लगेगा यही सही है। तो तुम्हारा भी हाल हो गया होगा भाई, तो तुम शुरू करो। डाउनलोड करके भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। नहीं, बाकी तो पूरी, हाँ अभी आ गई है, मुझे स्टार्ट ही नहीं हो गया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पुरती, जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, रुणझुणती पुरे चरणी घागरिया, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पुरती, जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पुरती, जय देव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसका अर्थ भी बताओ सबको। मतलब जो लाइन आपने बताई है उसमें कि मतलब केवल दर्शन लेने से या सिर्फ उसका गणपति जी का स्मरण करने से ही सारी कामना पूरी हो जाती? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये बात भी सही है, पहले है ना। तो अब इसमें पूरा भाव समझ में आया लोगों को। अगर ये सत्य है, दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, तो इसका मतलब है करना कुछ नहीं। देखो समझो ना भाई। लेकिन किसका विश्वास है, किसकी श्रद्धा है
कि दर्शन मात्रेण कामना पूर्ति होती है, दर्शन मात्र से कामना पूर्ति होती है। मैंने दर्शन किया, जो मन की इच्छा है वो इच्छा पूर्ति हो गई। किसकी है? इस कार्य कारण जगत में फंसे हुए आणव उपाय की ऐसी श्रद्धा भावना नहीं हो सकती, इसलिए उसकी इच्छा कभी दर्शन मात्रेण पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस जगत में अपने अहंकार से पोषित क्रिया को फल का हेतु माना। समझना इस बात को। आपने अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपने क्रिया के हेतु, अपनी क्रिया को अपने फल का, अपनी इच्छा की पूर्ति का हेतु माना है। माना ही नहीं है, इसी पर श्रद्धा है। केवल माना होता तो बात ठीक थी, माना नहीं है, हमने तो जाना है, हमारा अनुभव है। ऐसा उपाय आणवोपाय कहलाएगा, जिसको अपने बाहुदंडों पर अभी भी भरोसा है, अपनी भुजाओं की ताकत, अपनी बुद्धि की क्षमता। समझ में आया? अपनी योजना, अपनी क्रिया, अपने नियोजन, अपने संयोजन पर व्यवस्था पर जिसे भी पूर्ण श्रद्धा है, वह साधक आणवोपाय ही है। ठीक, तो दूसरा वाला कौन? फिर इससे ऊपर है। ठीक है, जिसने दुनिया में ज्ञान के माध्यम से सब चीजें उपलब्ध होती हैं, क्रिया नहीं भी हो तो भी उपलब्ध हो सकती है, क्रिया कोई और भी करे तो भी उपलब्ध हो सकती है, ज्ञान मात्र से हो सकती है। ठीक है, ऐसे के लिए शाक्तोपाय की उपासना या को ऐसी संज्ञा दी गई है, उसका नाम बताया गया शाक्तोपाय। फिर इससे भी ऊपर का एक साधक है, जिसने और भी गहरे सत्य को स्वीकार किया है, और वह ये जानता है कि इसमें सब कार्यों में, सब क्रियाओं में इच्छा का समावेश है। इच्छा के बिना क्रिया नहीं होती, और इच्छा मात्र क्रिया के लिए क्रिया की निष्पत्ति करती है। इच्छा मात्र ही सभी क्रियाओं का मूल है। तो यदि हम यहां पर शक्ति प्रकट कर लें, इच्छा में शक्ति प्रकट कर लें, तो इच्छा से हो सकता है। ठीक, ऐसे श्रद्धावान, ज्ञानवान, अक्रियाशील क्योंकि ऐसा आदमी क्यों करेगा कुछ, अक्रियाशील कह दिया मैंने, ऐसा है नहीं, अकर्मण्य नहीं कह रहा हूं, अक्रियाशील कह रहा हूं, अकर्मण्य नहीं कह रहा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम शांभव उपाय की संज्ञा देते हैं या शांभव उपाय कहते हैं। ठीक है, तो शाक्तोपाय और शांभवोपाय, ये दो उपाय हैं जो कि उच्च स्तरीय है। आणव उपाय निम्न स्तरीय आणव उपाय है। ठीक है, लेकिन और ये अनुभव भी आपको अलग अलग दिशाओं से लेकर जाता है। पहली सीढ़ी हर जगह अलग प्राप्त होगी। जैसे एंट्री गेट का जो हमारी ओपनिंग है ना, जो किसी भी बिल्डिंग में कभी फ्रंट डोर से जाओ तो बड़ा गाजा बाजा साज सज्जा भी मिल सकती है, कभी साइड एंट्री कोई छोटा सा गेट लगा हो, उधर से जाओ तो अलग सा रास्ता मिलेगा, पगडंडी हो सकती है। सभी गर्भगृह की ओर जाते हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मार्ग से प्रवेश करने पर अलग अलग प्रारंभिक अनुभवों से आपकी यात्रा शुरू होती है। ठीक है ना, हो सकता है कहीं से चढ़ने पर 4 सीढ़ी मिलती हो, कहीं से एंट्री मारने पर केवल 2 ही सीढ़ी मिलती हो, कहीं से प्रवेश करने पर सीधा गर्भगृह में वीआईपी दर्शन होता हो, कौन जानता। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे प्रवेश द्वारों से अलग अलग अनुभव होते हैं। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए। वैसे तो साधना क्रम में जब हम इसको साधना क्रम में जोड़ते हैं, तो इन्हीं दिशाओं को, किस दिशा से हम प्रवेश करते हैं, कौन से पहले हमें अनुभव मिलेंगे,
क्या हमारे लिए शक्तियां उपलब्ध होंगी, क्या हमारे लिए हमारे क्या हमारे लिए गतिरोध हो सकते हैं, क्या हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन लोग हमें वहां से क्या हमें रोकने की शक्तियां होंगी, किनको हमको बढ़ा के आगे चलने की शक्ति प्राप्त होगी। इन्हीं को हम अपने श्री विद्या में या किसी भी सिस्टम में हम इसी को आमनाय बोलते हैं, पद्धति आमनाय। ठीक है, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, ऊर्ध्वामनाय, ऐसे करके आमनाय बोलते हैं। ठीक है, आमनाय माने रास्ता प्रवेश का। ठीक है, तो अलग अलग आमनाय, एक यंत्र के लिए प्रवेश द्वार अलग अलग है। जैसे श्री यंत्र का आप लोगों ने अगर किसी को दिखता हो तो उसमें आपको चारों तरफ ऐसे एक चौरस भूपुर जिसे बोलते हैं मिलता है, तो उसमें 4 दिशाएं हैं, 4 तो मेन एंट्रीज दिखाई पड़ती है। तो हर दिशा से एंट्री संभव है। अब किधर से एंट्री करोगे ये आपके गुरु महाराज बताएंगे। ठीक है, तो ये तो पद्धति हुई। जब हम इसके एसोटेरिक मीनिंग में एंटर करेंगे तो उसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास जो भी उपस्थित अंतःकरण है, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार, देखो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका एसोटेरिक मीनिंग क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हमारे साधन है। यही 4 गेट है, इन्हीं 4 गेट से ही हम अपने चैतन्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई गेट नहीं है। एक ऊर्ध्वामनाय जो हम कहते हैं वो है कि इन चारों को कलेक्टिवली देखते हुए इसके ऊपर से कहीं कृपा मात्र से, ऊर्ध्वामनाय बड़ी विशेष पद्धति है वैसे। ठीक है, ये आसानी से इसमें दीक्षित नहीं होते लोग। ठीक है ना, तो इसकी दीक्षा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि दीक्षा उपलब्ध होना तो आजकल तो आप समझते हो, इंटरनेट में आप घूमने लगो तो आपको तो श्री विद्या की तो 50 लोग मिल जाएंगे दीक्षा देते। लेकिन सत्य क्या है? दीक्षा मिलने से कुछ नहीं होता, सही व्यक्ति को सही दीक्षा मिलने से होता है। दीक्षा मिलने से कुछ नहीं होता, सही व्यक्ति को सही रास्ते पे चलाने के लिए सही समय पर सही दीक्षा मिलना आवश्यक है। ऐसे किसी को कोई भी, अच्छा ये भी आवश्यक है, ये भी जानना जरूरी है कि दीक्षा हरेक का अधिकार नहीं है, यानी दीक्षा हरेक को मिल ही जाए ऐसा भी नहीं है। तो यदि आपको पैसे देके दीक्षा मिल रही है और वह भी उच्च कोटि की, जिसको हम ये ना कहें कि ये प्रेपरेटरी है, तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई यहां गड़बड़ है। सारा धान 22 पसेरी आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। ठीक है ना। तो जब तैयारी बनाने की बात हो, उसके लिए आपको दीक्षित किया जाए तो ये सही व्यवस्था है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति जब आध्यात्म में रुचि रखता हुआ इस दिशा में चलता है तो उसकी आकांक्षाएं और उसकी समझ ही बिल्कुल अलग होती है। समझ भी आध्यात्म के प्रति अलग होती है। उसको लगता है ये आध्यात्म जो विषय है ये संसार के हमारे समाधानों के लिए है, जबकि आध्यात्म का सही अर्थ तो ये है कि अपने को जानने के लिए। ठीक है, और खास तौर पे जब तंत्र की बात होने लगती है तो लोगों को तो लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल सिस्टम 100% बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही होना। इसलिए तंत्र में जब लोग श्री विद्या आदि में अप्रोच करते हैं, मुझे फलानी 10 महाविद्या की दीक्षा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये हाँ, मुझे षोडशी दे दो, मुझे पंचदशी दे दो, है ना, मुझे एकादशी दे दो, मुझे त्रयोदशी दे दो, ये सब अलग चीज होती है। ठीक है, इसको करने से किसी का कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये माने कि हर साधक की एक अलग स्थिति होती है और उस स्थिति के अनुसार जब जीवन में उसे प्राप्त होती है, गुरु महाराज की मार्गदर्शन मिलता है, तो हम प्रगति करते हैं। अन्यथा वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ भी बन जाती है साधना। उदाहरण के लिए किसी कक्षा 8 पास व्यक्ति की मेधा जैसी हो, उसको आप मास्टर्स की बुक्स पकड़ा दो, कहो भाई ये तुम्हारी दीक्षा हो गई, जाओ करो अध्ययन, तो अब वो व्यक्ति फंस गया।
वो ढोएगा, पढ़ेगा, कुछ समझेगा नहीं, रिपीट भी करता रहेगा, उसको कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी कक्षा 8 की मेधा है ना, 8th स्टैंडर्ड की अभी बुद्धि का विकास है। अभी उसको बहुत सारे जो है उसमें जो हमारे मूलभूत सिद्धांत उनको ही उसने अभी हृदयंगम नहीं किया। इस कारण से वह उस गूढ़ रहस्य को, उस भारी ज्ञान को ना तो वो समझ सकता है, आत्मसात करने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन ये जरूर उसमें वो रह सकता है कि देखो मेरे पास मास्टर्स वाली किताब है, इस भूल में जरूर रह सकता है, क्योंकि मिल गई है पैसे देके। तो आप सभी लोग जो इस बार इस हमारे छोटे से प्रयास में जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन सभी को हमने बताया भी था, पहले भी आप सभी लोगों से इस बात की चर्चा की थी कि हम शिव सूत्र पर कार्य करेंगे। उस शिव सूत्र में से हमने कुछ एक सूत्रों को पकड़ के जो अधिकतम संभावना थी आपकी उसको ठोका बजाया। ठीक है, कि देखो कि जो तैयार है, जो पक रहे हैं, उनको यहां से प्रवेश मिल सके। देखो कोशिश करते हैं, मिले तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा गेट पकड़ाएंगे। हमारी व्यवस्था है तंत्र की कि पहले हाईएस्ट दो। ठीक है, तंत्र की हमारी व्यवस्था है कि पहले हाईएस्ट दो, किसको? जिसमें यह संभावना लगे। सबको तो ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमने इस बार प्रयास किया है और कुछ लोगों को गति हुई होगी और कुछ लोग गति कर भी रहे होंगे। जो भी कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं, उनको गुरुमंडल का आशीर्वाद है, लगे रहे मुन्ना भाई लोग। और जिन लोगों की नहीं हुई कोई बात नहीं, घबराए नहीं। बस ये जरूर है कि जो विधान मिला है उस विधि को बिल्कुल भी ऑल्टर ना करें। जो लोग भी हैं यहाँ पे उस कैंप में, उस शिविर में शामिल हुए हों, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी से ये मेरा निवेदन है कि जो भी विधि मिली है वो विधि अक्षरशः इन वर्ड्स एंड स्पिरिट फॉलो करो। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब कुछ अलग ना करो, ये नहीं कि अब मैं कुछ नया करूंगा। ठीक है ना प्राची? तो तुम्हारी एक गलती है जो तुमने पूछा है ना, कि मैं क्या मैं ये मानूं? मानना कुछ नहीं है, जस्ट बता रहा हूं, मानना कुछ नहीं है। ये जगत विस्तार, ये वो कुछ मानना नहीं है। जो तुमको बताया गया वो सूत्र याद रखो, उसी सूत्र पर अपने अनुभव को केंद्रित करो। ठीक है, तो अब यहां पर देखें, यह जो पहला श्लोक है यह शांभवोपाय का श्लोक है और दूसरे में शाक्तोपाय का श्लोक। देखो क्यों? देखो इसी श्लोक में पहला पार्ट मैंने बताया भी था कि पहला पार्ट क्या है, यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयो भयो, आधा, यह शांभवोपाय हो गया। जिसको यह समझ में आ जाए कि मेरी आंखें खोलने से मात्र जगत प्रकट होता है ना, इन चर्म चक्षुओं को, दृष्टि को बाहर डालने से जगत प्रकट होता है, इन इंद्रियों को बहिर्मुखी करने से, इनका उन्मुख्य यानी उन्मुखता बाहर की ओर करने मात्र से जगत विस्तारित होता है। और जब इसे मैं अपने में समेट लेता हूं तो जगत समाप्त हो जाता है, जगत का प्रलय हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से प्रारंभ हो गई, यह शांभवोपाय हो गया। लेकिन फिर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से थोड़ा और नीचे लाए, यहां पर शाक्तोपाय और शांभवोपाय का मिक्स है। तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमः। अब देखो, स्तुति करने में कौन संभव है? स्तुति करने में सही स्तुति कहां से होती है? वाणी से नहीं होती। सही स्तुति मन की, बुद्धि की, अंतःकरण की एक अवस्था है। जो ये स्तुति करने में समर्थ है वह अपने आप उस अवस्था के जो जैसे कहते हैं क्षेत्र में है, जिसे हम शाक्तोपाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का पहला जो हाईएस्ट अनुभव है चित्तम मंत्र है। ठीक है, चित्तम मंत्र यानी वह चित्त में प्रवेश करके वहां पर कुछ अनुभव करने में समर्थ है।
ठीक है। अब स्तुति कहां से होती है? स्तुति होती है मन बुद्धि के संयोग से। ठीक है। अब ये अंतःकरण का ही हिस्सा है। ठीक है। शंकरम स्तुमः, हमने पहले सारी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज और सारे उनके गुण बताए, उनका विशेषण दिया कि वह शक्ति कौन है। पहले बताया कि वह शक्ति जगत को प्रकट करने में समर्थ है और जगत को विलय करने में भी समर्थ है। फिर बताया कि वह सभी शक्ति चक्रों का प्रभु है, तो शक्ति चक्र विभाव का प्रभु है, स्रोत है। और ऐसे शंकर की हम स्तुति करते हैं। तो देखो, स्तुति करने का भाव क्या होता है? स्तुति किसी व्यक्ति की जाती है, वस्तु की जाती है, देवता की जाती है ना? ऐसे स्तुति करते हैं, कोई हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें। अब देखो, जहां शांभवोपाय में कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, बल्कि हमारी यात्रा वहां से शुरू हुई जहां से हम उन्मेष निमेश करते थे। ठीक, उस उन्मेष निमेश मात्र में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। उन्मेष निमेश करने के परिणाम स्वरूप हमें इस जगत का अनुभव हुआ। अर्थ क्या निकला? ऑब्जेक्ट बाद में आया, पहले हम। ठीक, तो ऐसा शांभवोपाय होता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट अंतःकरण में ही उपलब्ध हो, बाहर नहीं जाना पड़े। तो अब ये समस्त शक्ति चक्रों का विभव क्या है? प्रभु का है। हमने बताया संसार का उदय अगर इंद्रियों से हो रहा है ना? इंद्रियों का विस्तार ये संसार है, और इंद्रियों का आधार मन है। मन से समस्त प्रशाखाएं, ब्रांचेस निकल करके इंद्रियां बन जाती हैं, और इंद्रियों का विस्तार ये संसार बन जाता है। ठीक है ना? है ना? जैसे हमारा संसार अभी 5 डायमेंशनल है। ठीक है। हमारे बीच में एक बहुत ही सुयोग्य साधक बैठे हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रगति करने का, अविचल। अब उनका संसार 4 डायमेंशनल है। ठीक है। उनका जगत का अनुभव चार आयामों का है। कौन से आयाम है उनके? उन 4 आयामों में रूप का आयाम अभी उनके जीवन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन संसार का अनुभव उन्हें भी होता है। अर्थ क्या निकला? मन है, मन में शक्ति भी हो सकती है। संसार में इंद्रिय के रूप में प्रकट होने की शक्ति मन में है। अतः इस प्रकार का व्यक्ति जब संसार में बाहर की तरफ उन्मुख्यता करता है, तो भले ही संसार ना प्रकट हो, लेकिन संसार के प्रकट होने की 2 अवस्थाएं हैं। जैसे मैंने वाणी के केस में कहा, वाणी के संदर्भ में जब बात की थी, तो हमने कहा था कि वाणी परा से शुरू हुई, पश्यंती में आई, फिर मध्यमा हुई, और फिर वैखरी बनी। ये वाणी के मतलब वाणी नहीं होता। वाणी का मतलब हर इंद्रिय ऐसे ही कार्य करती है। परा से प्रारंभ होती है, पश्यंती में आती है, और फिर मध्यमा में बनती है, और फिर प्रकट हो जाती है संसार के शब्दों को सुनने में। ऐसे ही श्रवण इंद्रिय भी कार्य करती है, ऐसे हर इंद्रिय कार्य करती है। वाणी का मतलब केवल वाणी से समझ लिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। आप लोग अभी तक वाणी को वाणी ही समझ के बैठे हो, तो आप चूंकि अब एक उच्च कोटि के ग्रंथ को अब समझने बैठे हो, तो अब यहाँ पर कुछ रहस्य तो खोलने ही पड़ेंगे। और रहस्य क्या है कि केवल एकमात्र वाणी ही परा से उपलब्ध होती है, ऐसा नहीं है। वाणी का सिर्फ हमने उसको तरीका बताया कि वाणी जैसे परा से प्रारंभ होकर के पश्यंती में आती है, पश्यंती से मध्यमा बनती है, और मध्यमा से प्रकट होकर के संसार के रूप में वैखरी हो जाती है। दूसरों को भी दिखाई पड़ती है, वही सुनाई पड़ती है। ठीक है ना? जो तुम बोलते हो वो तुमको भी सुनाई पड़ती है, दूसरों को भी सुनाई पड़ती है। सही है ना? तो इसी प्रकार से वह हर जगह हर इंद्रिय में इसी प्रकार से धीरे धीरे अंकुरण होता है। तो जैसे आंखें बंद करके तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो दूसरे को नहीं दिख रहा, लेकिन आंखें खोलने के बाद जो संसार का प्राकट्य होता है वो तुम्हें भी दिखाई देता है, दूसरे को भी दिखाई देता है। तो ये वैखरी हो गया दृष्टि का, हुआ ना? प्रकट है ना? वाणी जैसे वैखरी में प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से हर इंद्रिय अपने आप को प्रकट करके संसार में स्थूल रूप में दिखाई देती है। ठीक है? तो जो अभी मान लो
अविचल का जो हम अगर बात करें तो अविचल का जो मध्यमा की स्थिति है उसमें कोई नहीं रोक सकता इनको, इनका संसार मध्यमा में प्रकट होता रहेगा। तो अर्थ क्या निकलता है मैं आपको बताऊं, मध्यमा में जो बहुत अच्छे अनुभव, मतलब जिसे कहते हैं पूरा अनुभव मध्यमा का हो सकता है, तो मध्यमा का अनुभव स्वप्न मानिए, ठीक है। अवस्थाओं में देखा जाए तो ये तीन वाणियां कौन सी हैं, हमारी जो सुषुप्ति है वह पश्यंती है, ठीक है। जो हमारा स्वप्न है वो मध्यमा है, और जो हमारा जागृत जगत है वो वैखरी है, इस तरह से देखा जाए तो सुषुप्ति में हम कारण रूप में हैं, अभी पता नहीं है क्या बनेंगे, लेकिन हैं ऐसे ही ना, हम क्या बोलेंगे हमें मालूम नहीं है, पश्यंती में, ठीक है। और इन सभी का स्रोत कहां पर है, परा, यानी कि जो चौथी अवस्था बताई तुर्य, वो कौन सी है, परा, सही है। इस प्रकार से चार अवस्थाएं हो गई। तो अब मध्यमा में सभी का अनुभव अलग अलग है, ठीक है, सबका अनुभव। जो तुम सुन रहे हो कानों में वो दूसरा नहीं सुनता, क्योंकि तुम अंतःकरण में जो शब्द प्रकट करते हो तुम ही सुनते हो, तुम जो दृश्य प्रकट कर रहे हो वो तुम ही देखते हो, तुम जो भाव प्रकट करते हो तुम ही सफर करते हो या तुम ही एंजॉय करते हो, तुम जिस गंध की कल्पना करो उसका सफरिंग और एंजॉयमेंट तुम्हें है, यानी जो अंतःकरण तक उपलब्ध है। तो मध्यमा तक विकसित हुआ ऐसे व्यक्ति का संसार जिसने इंद्रिय से अब प्रकट होने की मनाही हो गई, मान लो किसी वजह से इंद्रिय में कोई समस्या आ गई या मन के उस हिस्से में ही कोई समस्या आ गई, जिसने इंद्रिय को छोड़ ही दिया, परमानेंट छोड़ दिया, ठीक है। उदाहरण, कई लोगों को मन में ऐसा आघात लगता है जिसके बाद वो गूंगे हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। आप लोगों को कई अनुभव होंगे, दुनिया में देखे होंगे ऐसे लोग जिनको आघात पहुंचा, कोई बहुत शौक लगा, कोई बहुत अप्रत्याशित घटना हुई और मन बुद्धि अंतःकरण में ऐसी चोट लगी कि जो इंद्रिय का व्यापार था, कर्म इंद्रिय का, वो टूट। क्या होता है कि व्यक्ति को देखो, हमें लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, इसको लकवा मार गया, इसको ये हो गया, इसको पैरालिसिस हो गया, इसकी वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया। ये सब कहने की बात, ये सब कहां से निकलता है, हमारे मन से सब प्रारंभ होता है। जब संसार में चलते हैं तो मन ही सबका कारण है, मन से ही स्थूल का प्रारंभ होता है। मन में कोई बात बहुत गहरी चुभ जाए तो आप रोग प्रकट करके, क्योंकि निमित्त बनेगा, कुछ लोगों के लिए निमित्त बनता है ना, निमित्त तो बनता है, जैसे निमित्त बनाना पड़ता है। अब जैसे हमें हमारी बुद्धि को इतना आघात लगा कि हम कुछ सोचना नहीं चाहते और ये भाव बहुत गहरा हो गया कि मैं इससे अच्छा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकता, ऐसा, ये बहुत अंडर करेंट है हमारी, ये अवचेतन मन की व्यवस्था है। जब आप संसार में ऐसी स्थिति को देखो जहां पर आप कहे कि भाई मेरी बुद्धि तो अब काम नहीं करती, और मन में आए कि क्या यही देखने के लिए मैं पैदा हुआ, सोचो, क्या यही सुनने के लिए, यही समझने के लिए पैदा हुआ, क्या यही करने के लिए मैंने ये दिन देखे, तो आप अपने लिए तुरंत एक रोग प्रकट करेंगे। रोग कुछ भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उसके बाद आपकी वही व्यवस्था हो जाएगी। अब बोल नहीं सकते, पैरालिसिस हो गया, अब चल नहीं सकते, अब देख नहीं सकते, अब फेशियल पैसे लेके घूम रहे, अब मुस्कुरा नहीं सकते, समझ में बात, ठीक, समझ में बात। तो हमारे मन से सब होता है। तो अर्थ क्या निकलता है कि सभी चीजें हमारे अंतःकरण से प्रकट होती हैं, तब वह स्थूल रूप में, संसार रूप में प्रकट होती है। पहले संसार हमारा मन में प्रकट होता है, और मन की शक्ति जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाती है तब इस स्थूल संसार का प्रकट होता है, जिस प्रकार का हमारा अनुभव है वो। अच्छा, तो दूसरी बात है, लोग कहते हैं संसार है। अब समझना, इस बात को बहुत गहरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए। आप कहते हो ये संसार है, और मैं कहता हूं ये केवल और केवल अनुभव है। इस बात में दोनों में बहुत फर्क है।
जब सूत्र रूप में पकड़ लोगे तब समझना है। आप कहते हो ये संसार है, और मैं कहता हूं कि ये मात्र अनुभव है। एक विशेष अनुभव जिसमें सत्य का भान हो रहा है, जिसे गलत साबित करना मुश्किल हो रहा है। प्रज्ञा से तो साबित होता है, लेकिन अनुभव कहता है ना ना ना, ये तो गलत नहीं हो सकता। अपनी प्रज्ञा जितनी भी स्थिर हमारी हुई है, जितनी भी हमारी अभी है ना सीमित प्रज्ञा है, हमारा सीमित तर्क है, जो हमारी जानने की प्रक्रियाएं हैं, उनकी सीमाओं में रह के हमको लगता नहीं है संसार का अनुभव नहीं है, ये तो सच है, अनुभव की बात ही नहीं। आप कहेंगे अनुभव क्या होता है? नहीं, स्वप्न जैसा एक है, वो अनुभव है। सुषुप्ति एक अनुभव है, वो सत्य है या नहीं है इसका सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वह एक अनुभव है। सुषुप्ति सत्य है या मिथ्या बोलो तो आप सभी कहोगे सत्य है, पर मात्र अनुभव है। ठीक है ना? इसी प्रकार से स्वप्न के बारे में चर्चा करें तो क्या कहोगे? अनुभव है, अनुभव है। और जब जागृत जगत के बारे में कहेंगे तो आप क्या कह सकते हो? ये अनुभव है? नहीं नहीं नहीं, ये तो जगत है। ये तो जगत है ना? ये तो जगत है, ये अनुभव कहाँ है? ये अनुभव नहीं है। देखो, इसको जगत कहा ही हमने इसलिए कि ये हमारे, जो अगर हम अपने आप को कुआं मान लें, वेल है ना, तो उसके चारों तरफ की परिधि जिसको हम जगत कहते हैं, मैं बताया था इस बात को, तो कुआं अपने आप को जगत भी मान सकता है ना? कुआं ये मानेगा कि ये मैं ही, ये मुझसे इतर लेकिन मेरे साथ लगा हुआ एक अनुभव है, ये सत्य है, टैंजिबल है, और ये कुआं नहीं है। देखो, और ये जल का स्रोत नहीं है ना? समझ में आई बात? यानी इसी प्रकार से मैं अनुभव करता, चेतन अनुभव करता, जिसको पहले श्लोक में, पहले उत्तरार्ध में, सॉरी पूर्वार्ध में हमने कहा यशोन्मेष निमेषाभ्याम, वह जगत को प्रलय और उदय करता है। तो ये तो हर जगत को करता है ना, आपके सुषुप्ति के जगत को, आपके जागृति के जगत को, और आपके स्वप्न के जगत को। आप बताओ कौन सा जगत स्थिर होता है आपका? कौन सा जगत लगातार आपके साथ रहेगा? बताओ ना। ये तीनों जगत का उन्मेष निमेष कर रहे हो कि नहीं करते? तो यदि ये पता चल जाए तो फिर जागृत जगत भी तो उन्मेष निमेष ही है। आंख खुली और दिखा, आंख बंद हुई और गया। देखो, होता है कि नहीं होता है? आंख बंद हुई का मतलब यहां केवल आंख बंद करने से मत समझना, बाहर की इंद्रियां जागृत होकर के खुली, संसार प्रकट हुआ, यह शरीर भी हमें मिल गया। देखो, इससे हमने अपने आप को बंद किया, चैतन्य ने अपने आप को खींचा, और ये शरीर गया, संसार गया, दूसरा शरीर मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता भाई? क्या स्वप्न जगत में शरीर नहीं होता तुम्हारा? पर यह शरीर प्राप्त होता है जागृत, ये स्वप्न में उपलब्ध नहीं होता। क्यों? ये होता ही नहीं। और समस्या क्या है? मैं बार बार कहता हूं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए ये है पजल जो सॉल्व नहीं होती, और इसका मैंने आपको निराकरण दिया है, लॉजिकल निराकरण, जो लोग तर्क से इसको समझना चाहते। ये संसार तुमने प्रकट किया, और तुमने अपने एंगेजमेंट के लिए प्रकट किया। तुमने इस प्रकार का बनाना ही चाहा होगा कि यहां पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त रहूं कि ये सत्य ही है और ये हमेशा रहता है। जबकि आपका एक अनुभव इसको चैलेंज भी करता है। जैसे भगवान शिव ने, मैंने कहा, अनुग्रह शक्ति का हमेशा एक सुरंग बना के रखी अपने लिए कि वो हमेशा सत्य को पकड़ सकते हैं, उस प्रज्ञा को उपलब्ध हो सकते हैं, वो अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए उन्होंने हर जगह क्लू छोड़ रखे हैं, और ये सबसे बड़ा क्लू है उनके लिए। जो तुम्हारा शिव है, जिसको तुम शंकर कह रहे हो, उस शंकर को जागृत कब होगा? जब वो शंकर जागृत कब होगा? जब वो इन रास्तों को पहचान ले, इन रास्तों से निकल के वो शंकर को, यानी जो हमारा अहम भाव है, जो हमारी
जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है वर्ल्ड की, जो हमारा पर्सनल सेल्फ है, जिसको हम मैं मान के चल रहे हैं, जिसमें सबके नाम हैं, रिश्ते हैं, सब दुनियादारी है ना, स्त्री पुरुष है, इनके लिए संभावना है कि जो शिव इस समय कल्लू हलवाई का रोल कर रहे हैं, उनको शिवत्व कैसे उपलब्ध हो जाए। तो कल्लू हलवाई को कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए। कल्लू हलवाई को क्लू मिलना चाहिए। कल्लू हलवाई का क्लू है कि बेटा कल्लू हलवाई, तुम केवल जागृत में कल्लू हलवाई हो। अब किसी किसी कल्लू हलवाई को पता चल जाएगा कि हाँ बात तो सही है, मैं तो जागृत में कल्लू हलवाई हूं, लेकिन स्वप्न में तो हूं नहीं। स्वप्न में तो लाला लाला किरोड़ी मल हूं, है ना, बंदर हूं, मछली हूं, शेर हूं। और बोले उससे भी नहीं तुमको यकीन हो रहा, कोई बात नहीं, एक और क्लू देता हूं। बोले ये भी नहीं रहता, तुम कुछ भी नहीं रहते। अब कल्लू हलवाई को क्लू मिला, मैं इनमें से तीनों में से हूं क्या। अगर प्रश्न उठे तो, नहीं उठे तो जीते रहो। किसने रोका, सब दुनिया जीती है, तुम भी जियो, है ना, ठीक है कि नहीं। तो शाक्तोपाय और शांभवोपाय उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो प्रखर हो चुका है, जिसमें चिंतन की कला विकसित हुई, शक्ति विकसित हुई, ज्ञान की, विमर्श की। ठीक है ना। आपने जब ये सारे आप सूत्रों को दोबारा से पढ़ो, जाके शिव सूत्र पढ़ते रहो, नहीं तो फिर मुझे लेने पड़ेंगे साथ साथ, क्योंकि शिव सूत्र की व्याख्या है और किन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग अब शिव सूत्र में कुछ हद तक पारंगत हो गए, जिन्होंने उस सिद्धांत को आत्मसात कर लिया। ऐसे लोगों के लिए यह स्पंदकारिका लिखी गई है। ठीक है, याद रखना, स्पंदकारिका शिव सूत्र से भी ऊंचा ग्रंथ है। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें आणव उपाय का लेश मात्र मिलेगा बस, कभी कभी इसमें केवल आपको शाक्तोपाय और शांभवोपाय ही मिलेगा। तो अब हो गई समस्या, तो इसलिए इसमें उपाय ना ढूंढे, और यदि उपाय मिल भी जाए तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये कर लो, ये आणव के तरफ जाता है। क्योंकि देखो, एक उपाय जहां से शुरू होता है वहां से अगली सीढ़ी में या उसी में समाप्त होता है। देखो, जैसे आणव उपाय या तो आणव से शुरू होकर आणव के अनुभव में समाप्त हो जाएगा, या ये आणव से शुरू होकर के शाक्त में समाप्त हो जाएगा। शाक्तोपाय शाक्त से शुरू होकर के, शाक्तोपाय से शुरू होकर शाक्तोपाय में समाप्त हो जाएगा, या ये शाक्तोपाय की सीमा से शुरू होकर के उसका अतिक्रमण करते हुए शांभवोपाय की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, शांभवोपाय की सीमा से शुरू होकर शांभवोपाय में समाप्त हो जाएगा, या शांभवोपाय से शुरू होकर के अनुपाय की सीमा में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उपायों की प्रगति होती है। अब इन उपायों में से जो दो ऊंचे उपाय बताए गए, जो मध्यम उपाय कहे गए, है ना, कौन से, तो अनुपाय हाईएस्ट है ना, अनुपाय, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, उसके बाद कोई उपाय की जरूरत नहीं। स्वरूप में स्थिर व्यक्ति को कोई उपाय की जरूरत नहीं। अब उपाय की जरूरत नहीं, कुछ उपाय नहीं करना उसको। ठीक, अब उपाय नहीं करना, तो उपाय नहीं करना तो क्या करना, मौज करो, मौज में रहो, टाइम पास करो। ठीक है ना। लेकिन वह अवस्था कब आएगी, जब हमने आणोपाय से प्रगति की हो, शाक्तोपाय को का अतिक्रमण करके शांभवोपाय की अपनी शक्ति सामर्थ्य पैदा की हो, और फिर शांभवोपाय में पारंगत होकर के तब अनुपाय में पहुंचेंगे। ऐसे तो आज भी कह देंगे हम, आज भी हम आपको वही ज्ञान, वही कर्म, वही व्यवस्था आज भी दे सकते हैं। आज भी कह सकता हूं मौज में रहो, करना क्या है। लेकिन क्या ये आपके लिए उचित मार्गदर्शन है कि मौज में रहो, करना क्या है। एक स्तर पर तो ठीक है कि मौज में रहो, मौज में रहने की पूरी व्यवस्था करो। ठीक है ना।
और वास्तविकता यही है कि हम ट्रांसलेट उसको ऐसे ही करते हैं, अनुपाय का अंश ला करके तो हम कहते हैं कि दुनिया में इंटेलिजेंटली जियो, मौज में रहो, कॉमन सेंस से जियो, विवेक प्रकट करो और धीरे धीरे से बढ़ जाओ आगे। तो हम आणवोपाय यहां पर बड़ा लेश मात्र पाते हैं। तो शंकरम स्तुमा जहां कहा जाता है वह कौन कर सकता है स्तुति? स्तुति अंतःकरण से होती है। स्तुति किसी के चरणों में सर झुकाने से नहीं होती, क्योंकि सर तो चरणों में पड़ा होता है और अहंकार सीना तान के वहां पड़ा होता है ना। किसी के आगे लेट जाने से थोड़ा ना हम लेट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्फ जब तक बचा रहता है, जिसे हम मैं कह रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम अहंकार कहते हैं 25 तत्व, ये तो छोड़ो, इससे भी ऊपर इसमें बहुत सारे हम कोट्स लगा के बैठते हैं, है ना। जब तक हम अपने आप को व्यक्ति माने तब तक भी थोड़ा बहुत अहंकार बचा रहता है। हम तो व्यक्ति मानते भी नहीं अपने आप को, हम तो अपने आप को क्या मानते हैं? वही जो नाम लेता हूं बार बार, कल्लू हलवाई। अब कल्लू हलवाई का ईगो और किसी व्यक्ति मात्र का ईगो में क्या अंतर होगा बताओ? कल्लू हलवाई को हमेशा कड़ाही, कड़छे, चमचे, दुकानदारी, काउंटर, लड्डू, पेड़े, उधारी, ये सब का ध्यान रहेगा है? होली पे कैसे खोया बनाना है या मावा जिसको कहते हो आप लोग, वो बनाना है, कैसे मिक्सिंग करनी है, कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये वो व्यक्तित्व है जो किसी के आगे समर्पित हो सकता है, आपको लगता है? जब तक व्यक्ति है तब तक समर्पण है संभव। जैसे ही उसमें और कुछ लबादे भी होगा तो समर्पण है ही, हो ही नहीं सकता। समझ में बात? तो यदि तुम किसी को प्रणाम करते हो, चरणों में झुकते हो, समर्पित होना चाहते हो, तो पहले व्यक्ति बनो, व्यक्ति बनो। और व्यक्ति ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है, व्यक्ति होता है। उससे भी गहरा जाना पड़ता है कई बार, और जब वह पता लग जाए तो हम अपने को, अहंकार को बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि अहंकार नहीं सच है, अहंकार नहीं सच है, इसके पीछे की शक्तियां सच है, प्रकृति सच है, चैतन्य सच है, पुरुष सच है। उदाहरण के तौर पर बल्ब को हम सच नहीं मानते, इसके प्रकाश को हम महत्व नहीं देते कि हम जानते हैं कि पीछे की बिजली सच है। तो हम अब बल्ब को, और बल्ब अपने आप को मानता होगा क्योंकि मैं तो प्रकाशक हूं, तो मैं तो व्यक्ति हूं। और हमें मालूम है कि यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति समझते हैं? नहीं समझते? यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। तो एक स्तर और गहरे जाना पड़ता है। समर्पण तब होता है जब हम जानते हैं कि हम व्यक्ति भी नहीं है। समर्पण की पराकाष्ठा क्या है? व्यक्ति से शुरुआत होती है और अपने को अभिव्यक्ति की अवस्था तक ले जाने की समर्पण की ही श्रेणियां। ठीक है, समझते हैं बात? तो ऐसे लोगों के लिए ये पुस्तक है। देखो, दोनों बता दिया। अब तुम लोग सब लोग समझो अपना, कल्लू हलवाई लोग, कि तुम लोग कहां हो। ठीक है, कि किधर से शुरू करें, किधर से पकड़ें। तो खैर, हमारी ये शक्ति जो मैं है, ये जो हमारा संसार अनुभव है। देखो, अब यहां पे मैंने क्या कहा था? जगत नहीं है, संसार नहीं है, ये अनुभव है। गलत है कुछ? किसी को इस पे ऑब्जेक्शन हो तो बोलो, क्योंकि यदि ये अनुभव नहीं है तो फिर मेरा पूरा आगे बताना, समझाना, स्पंद कारिका में इस फ्रेज या जुमले को भी अगर मैं उपयोग में लाता रहूंगा तो फिर ये बेमानी बात हो जाएगी, है ना। फिर यह हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम गलत दृष्टांत या गलत अनुभव का सहारा लेके पूरा शास्त्र हम उसी पर निर्धारित कर देंगे, उसका अर्थ कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, सब लोग चिंतन करके, विमर्श करके,
कि क्या जगत अनुभव है या वास्तव में जगत है? सब लोग गहराई में जाके बताओ। नहीं नहीं, जगत इतने जल्दी अनुभव है। कर, अनुभव है ठीक है, नहीं नहीं लेकिन गुरुजी, ये चीज तो मैं बिल्कुल अनुभव से कह रही हूँ कि जगत अनुभव है। और ये चीज मुझे एक तरह से इट ऑलमोस्ट केम टू मी व्हेन आई एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू सेड, कि एक बहुत जो बुद्धि को जाके हिट करता है वैसी सिचुएशन में, कि द सेम सिचुएशन is experienced differently by different people. The same situation. When that concept hit me, that is when I I had no arguments in my head कि ये this is only an experience, nothing else. चलो ठीक है। हाँ, तो जीवन एक अनुभव है, यहां तक सब लोग एक ही पन्ने पर हैं, एक ही पृष्ठ पर हैं, एक ही पैराग्राफ, एक ही लाइन कॉमा फुल स्टॉप के पहले हैं सब लोग की नहीं है? क्यों भाई अविचल? जीवन एक अनुभव है, इस पर तुम्हारा सहमति है कि नहीं? अच्छा, अब जीवन, हाँ बहुत अच्छी बात, सभी लोगों को बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि जीवन अनुभव मात्र है। अच्छा ठीक है, इस अनुभव को प्रकट कौन करता है? अच्छा, ये जीवन यदि अनुभव है तो अनुभव को प्रकट कौन करता है? या अनुभव उपलब्ध है, हम ग्रहण करने वाले? अब यहां पे दो सिद्धांत बनते हैं, ठीक है, दो सिद्धांत। जीवन अनुभव है, हम आंख खोलते हैं जगत होता है तो हमें अनुभव होता है, ठीक बात है ना? एक लॉजिक है ना, ये लॉजिक है ना कि जगत तो उपलब्ध है, हम सो गए तो हमें नहीं था, हम स्वप्न में थे तो नहीं था, जागृत में आए तो था, अनुभव हुआ, ठीक, यही ना है ना? फिर से हमने जागृत से वाटर रखा, जगत अपनी जगह है, अनुभव खत्म हो गया, अब हम वापस स्वप्न का अनुभव करने लगे और फिर वो भी अनुभव खत्म कर लिया, उस स्वप्न भी खत्म हो गया, अब हमारे लिए सुषुप्ति का अनुभव, दोनों खत्म हो गया, पर अनुभव खत्म हो गया। स्वप्न जगत कहीं है, जब दोबारा जाएंगे तो अनुभव होगा, और स्वप्न जगत कहीं है, वो दोबारा जाएंगे तो अनुभव होगा। देखना, समझना इस बात को, इसमें सूत्र है। और जागृत जगत भी अभी है, जब दोबारा जागेंगे तो अनुभव होगा। सही है, सही है ना? कितना बड़ा कैच है, अब समझ में आता है कितना बड़ा कैच है। स्वप्न अपनी जगह है, दोबारा जाएंगे तो अनुभव हुआ। कभी हुआ? कभी हुआ? स्वप्न जहां छोड़ा था वहीं से पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा। कभी पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा, है ना? दृष्टि में हमको इतनी जागरूकता नहीं होती, इसलिए हमें कई बार लगता है सपना, मैं सोने के पहले उठा, ओ पानी पिया, फिर सपना चालू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, जागृति नहीं होती, थीम वही रहता है? चाहे वो हम आपके हैं कौन देख लो, चाहे नदिया के पार, थीम वही रहता है, ठीक है? तो थीम वही रहता है, हमको लगता नहीं कि कुछ बदला, लेकिन बदल जाता है। उतनी देर में स्वप्न में बदलाव आ जाता है, जैसे ही ब्रेक हुआ और दोबारा एंटर करोगे तो स्वप्न कुछ अलग हो जाता है, वो वहां से नहीं पकड़ा जाता जहां छोड़ा होता है, ठीक है ना? पक्की बात है ना? और दूसरी बात कर लो, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम बीच में आ गए, अधबुझे से हो गए, अनमने से हो गए, स्वप्न अवस्था की कॉन्शियसनेस में ही लगभग पानी वानी पी के फिर से देखे और स्वप्न चालू हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गई, क्योंकि चित्त की अवस्था, कॉन्शियसनेस की अवस्था में हमने कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, स्वप्न की जगत को पकड़ने लायक हम थे, तो स्वप्न में हमारा प्रवेश संभव था, तो स्वप्न उपलब्ध था, स्वप्न में हम घुस गए। अच्छा, दोबारा दूसरी बार कल क्या होगा? कल सवेरे जब दोबारा कल जब रात में स्वप्न में जाओगे, उसी लोक में जाओगे, वो लोक उपलब्ध होगा, स्वप्न होता है, होता है, वही लोक उपलब्ध होता है जहां स्वप्न छोड़ा होता है। नहीं होता, है ना? इसका मतलब स्वप्न लोक उपलब्ध नहीं है,
देखो, उपलब्ध होता तो हम फिर वहीं पहुंचते, है ना, फिर वहीं से शुरू होता, हर बार नया कैसे, है ना, क्लियर हुई ना बात। देखो तार्किक ढंग से दोनों ही चीज है उसमें कि हम जैसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है, जब हम भी चेंज हो रहे हैं तो हमारी जो पिक्चर स्वप्न में चल रही है वो भी चेंज हो रही है, और जो लाइव में चल रही है वो भी थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो वो जो उसको चला रहे हैं वो भी हमारे बेस में चेंज कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ पहुंच के उस हिसाब से हमारे स्वप्न भी चेंज होते हैं। सेम स्वप्न के कंटेंट या उसका जो पैटर्न है एक जैसा नहीं रहता। मैं कुछ और पकड़ाना चाह रहा था, बल्कि मैं इसके, आपने तो मेरे फॉर में आर्ग्यू किया, मैं एक्चुअली अगेंस्ट में करके चल रहा था। अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है कि जैसे हमने कहा कि स्वप्न का जगत उपलब्ध है, हम बनाने की बात नहीं कर रहे। अब मैंने तो उस प्रेमाइस पर ये बात शुरू की कि जागृत जगत पड़ा है अपनी जगह, हम जागृत का अनुभव तब करते हैं जब हम इस जगत का अनुभव तब करते हैं, इस सत्य जगत का अनुभव तब करते हैं जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, जगत अभी भी अपने स्थान पर है, और अब हमने क्या कहा कि अब हमने इस जगत को छोड़ा, अपनी जगह स्थिर, अपनी जगह विद्यमान, अब हम पहुंच गए स्वप्न में। अब स्वप्न के जगत को अनुभव किया। अगर यह जगत को जगत मानना है तो स्वप्न के अनुभव को तो जगत मानने में कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो अनुभव ही है, ठीक है ना। उसको अनुभव किया, फिर उसको छोड़ दिया, अब वो अपनी जगह है, समझना, वो स्वप्न का जगत अपनी जगह है, ठीक है ना। और अब हम सुषुप्ति में चले गए, ठीक, चले गए। अब दोबारा से हम जागृत में आए तो हमने कहा जगत तो पहले से उपलब्ध था, अब अनुभव होने लगा। जगत कहीं गया नहीं, जगत वही था। और भाई दूसरे लोग तो बताते ना, भाई तुम सो गए थे, जगत तो था, यही ये आर्गुमेंट में दे रहा हूं। सो गए थे, जगत था, यही तो था ना। दूसरों की, मैं कहता आंखन की देखी, सब आंखों की देखी बताते हैं, भाई तुम सो रहे थे, ये जगत था, दादा था, कोई टेंशन मत लो, ये जगत तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना। यही तो हुआ ना। लौट के आए तो क्या बोला लोगों ने, अरे भाई तुम सो गए थे, हम तुमको प्रूफ देते हैं, तुम्हारी बॉडी जिसको तुम कह रहे हो ये उपलब्ध है, ये रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, इतनी बार तुमने करवट बदली तुम्हारे शरीर में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इतनी देर में ये हुआ। जगत तो जगत की जगह था, तुम नहीं थे तो क्या हुआ, तुम कहीं और थे, तुम कॉन्शियसनेस में अलग कहीं गए, जगत उपलब्ध था। कल्लू हलवाई की दुकान वही है, अभी घबराओ मत। बस पेड़े एक दिन बासे हो गए, कुछ कस्टमर माल लेके चले गए, कुछ चूहे तुम्हारा माल खा गए, बगल वाला उधारी वापस कर गया, बगल के घर का लड़का मर चुका है, तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता आ गया दूसरी जगह, फलाने दादाजी नहीं रहे, तुम्हारी बहू की चचिया सास गुजर गई है, तुम्हारे नाना का पैर टूट गया है, वगैरह वगैरह, थोड़ा थोड़ा बदला बाकी है वही। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? देखो, तो अब ये सिद्धांत के अनुसार स्वप्न का जगत भी वैसे ही रहना चाहिए, जब चाहो तो पकड़ो, होता नहीं ना कभी। अगर जगत स्वप्न का भी उपलब्ध है, जैसे जागृत का अनुभव जगत के रूप में मान के हमने उपलब्ध छोड़ा और घुसेंगे बाद में इसमें, तो स्वप्न का जगत भी तो छोड़ के सुषुप्ति में गए थे, दोबारा भी घुसने की व्यवस्था होनी चाहिए ना वहां। पर वास्तविकता क्या है इसको समझो। ना तो ये जगत उपलब्ध है, ना ये जगत उपलब्ध है, ये उपलब्ध है ही नहीं, ये हमारा क्रिएशन है। समझ नहीं पाया? ये हमारा क्रिएशन है। ये बात तब सिद्ध होगी जब हम अपने स्वप्न के अनुभव का विश्लेषण करें तो हम सबको उपलब्ध हो जाती है कि भाई स्वप्न के जगत में सारा जगत, सारा अनुभव ऐसा ही था जैसा कि मैं जागृत में था तब था, और जब तक स्वप्न में रहा तब तक ये जगत सत्य था। ठीक, आप कहते हो कि जागृत का जगत सत्य था और स्वप्न के जगत का अनुभव करते समय तो वो जगत मेरे सामने नहीं था, अगर सत्य था तो वो भी होना चाहिए।
समझो ना, सत्य तुमने छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ता। चलो इन दोनों को भी एक बार को छोड़ दो तो सुसुप्ति में तो वो दोनों चले गए, यानी तुम्हारा अनुभव तुम्हें छोड़ के चला गया, छोड़ के नहीं चला गया, तुमने उसका प्रलय किया। समझ में आई बात? जागृति में उदय किया और सुषुप्ति में प्रलय किया। ये किसने किया? ये शंकर ने किया, जो अंदर है या वो कहीं है जो संसार को प्रकट करेगा और बंद करेगा। पर जब तक हम इसको इस प्रकार नहीं देखेंगे कि इस मैं को, जिसको मैं शुद्ध मैं मानता हूं, इस मैं ने ही ये तीनों जगत प्रकट किए और तीनों जगत विलय किए, फिर प्रकट किए और फिर विलय किए हर बार किए। और यहां पर एक बात स्पष्ट यूं होती है कि अगर हमारी ये प्रकट करने की क्षमता हमारी है, तो अब सवाल उठता है कि यदि हमारे प्रकट करने की क्षमता हमारी है तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? यहाँ पर हमको ये कंट्रोल क्यों नहीं है कि जो कल था वही आज प्रकट करते? सवाल आएगा। सवाल करो ना, सवाल तुम्हारे सवाल मैं बना बना के बताता हूं। तो हाँ, तो ये कल वाला क्यों नहीं प्रकट किया? उत्तर मिलता इसलिए क्योंकि तुम्हारा जगत जो कि तुमने प्रकट किया है वह अभी काल के कंचुक में है। तुम्हारे जगत पर काल का प्रभाव रहेगा। काल का प्रभाव अर्थात परिवर्तन। बिना परिवर्तन के तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुम कल जो प्रकट करके बैठे थे वो कभी भी, हाँ, काल के प्रभाव के कारण जो भी हमारा जगत हम रोज बनाते हैं जागृत, उसमें परिवर्तन होता है। काल का प्रभाव। अब आप कहेंगे कि इन चारों अवस्थाओं में से कौन ज्यादा करीब चैतन्य के? तो मैंने आपको बताया, सुषुप्ति सबसे करीब, स्वप्न उससे दूर और जागृति सबसे दूर। ठीक ऐसे होता है ना, जागृति सबसे दूर, स्वप्न उसको वही समझ रहे हैं हम लोग कि ईगो बेस्ड अभी हमारी अवेयरनेस वहां तक पहुंची है, तो हमारा एक्सपीरियंस वैसे ही है जो आप कह रहे हैं कि ये किसी और ने बनाया, हमने नहीं बनाया। शिव होंगे तो हमको दिखेगा हम ही ने बनाया, हम ही ने इसका प्रलय किया, इसी का उदय किया। लेकिन जब हम पुरुष पे पहुंचेंगे तब वो आप जो कह रहे हैं वहां उस जगह पे कहीं नहीं पहुंच। मैं आपको इससे एक ऊपर स्तर यहीं पर ले जाता हूं, चिंता ना करें, आपको शिव बनाने की जरूरत नहीं, कम से कम इंटेलेक्चुअली मैं इंगित तो कर दूं। काल के कंचुक में हमारा समस्त निर्माण पुरुष के स्तर पर भी काल के कंचुक में ही होगा। हम तो अभी अहंकार के स्तर पर समस्त जगत को बना रहे, चित्त के स्तर पर जगत को बना रहे, तो ये भी काल के कंचुक में ही होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब बात ये आई कि आप कह रहे हैं कि हमें इस जगत के निर्माण में काल का कंचुक भेदने पर और वहां तक पहुंचने पर शिव होने पर ही हमें पता चलेगा। नहीं, अब आपको बताता हूं हमारी समस्या क्या है। हमको लगता है कि जागृत जगत में और स्वप्न जगत पर जो जगत हम बनाते हैं उसमें मैं अकेला इंडिविजुअल नहीं हूं, देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल्स, राइट। आवर इंटरेक्शन विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स, अलग अलग जो व्यक्ति बनाए हमने, उनसे हमारा जो व्यवहार है वही तो उस जगत को सत्यता देता है। व्यक्ति बनाए, स्थिति बनाई, वस्तुएं बनाई, परिस्थितियां बनाई, इसी से कारण तो हमारे को वो जगत का व्यवहार के कारण तो सत्य मालूम पड़ता है ना। मैं निद्रा में बस समस्या क्या है, निद्रा भी सत्य है, अनुभव की है, लेकिन उसमें सत्य भी जैसा कुछ नहीं मालूम पड़ता और असत्य जैसा भी कुछ नहीं मालूम पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई व्यवहार नहीं है। अब बात आती है जो जगत का निर्माण हम करते हैं, हमको लगता है कि मैं हूं और मेरे अलावा बहुत है, इसलिए सत्य है। देखो, और वहां जिन जिन का निर्माण किया है, किसने किया? मैंने। किस लिए किया? कि ये सत्य लगे। ठीक, ये जगत का निर्माण क्यों किया? अपने एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए ना। भाई कोई खेल मदारी दिखाएगा तो पर्दा हटा के पर्दा लगा के, दोनों स्थितियां होती हैं। मदारी के लिए पर्दा लगा के ही तो दिखाना पर्दे के बाहर होगा। अगर वो
मतलब रामलीला चल रही हो और आपको पीछे जो है ग्रीन रूम भी सामने उसी के पीछे दिख रहा हो, तो आपको रामलीला लगेगी? रामलीला में राम के होने का पता, राम पीछे बीड़ी पी रहे, सीता बीड़ी पी रही, राम तो छोड़ो। तो आपको मजा नहीं आएगा ना। आप तो उसमें पूर्णता चाहते हो, तो पूरा व्यवस्था बना के आप राम को राम जानना चाहोगे ना। राम राम है, सीता सीता है, इसलिए हम पर्दा लगा के चलेंगे। ठीक। अब ये पर्दे के बाहर जो जो व्यक्ति है उसको हमने पात्रों को अपने हिसाब से बना लिया। सब मैं ही सबका निर्माण करके अब पर्दे के बाहर खड़ा हूं। व्यक्ति बन के तो मैं पर्दे के बाहर खड़ा होता हूं ना, व्यक्ति बन के तो पर्दे के बाहर होता हूं। जब तक पर्दे के उधर हूं तब तक मैं अकेला हूं, याद रखना, क्योंकि संसार का निर्माण ही नहीं हुआ। पर्दे के इस तरफ समस्त संसार का, पर्दे के पीछे आप अकेले हो। पर्दे के इस तरफ जंप मारते ही आप मेनी हो जाते हो, मेनी। ठीक है, मेनी, मेनी माने ये समस्त संसार तुम्हारा बन जाता है, उसमें एक तुम भी हो, जो जिसको तुम अभी मैं कहते हो, वो भी बन गया। ठीक। अब तुम्हें लगता है कि दूसरे इस सत्य को गलत साबित करेंगे। क्यों करेंगे? तुमने ये संसार का ड्रामा किसके लिए क्रिएट किया था? अपने लिए, पंकज बन के। ठीक। तो पंकज की समस्त व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होंगी कि पंकज, अगर इस संसार में कोई भी लूप होल हो उसकी क्रिएशन में, तो उसको ढकने का इंतजाम होना चाहिए कि सत्य बना रहे, है ना, सत्य बना रहे। तो अब इस संसार की कल्पना में जितने व्यक्ति हैं वो तुम्हारे क्रिएशन को सत्य होने की गवाही देंगे, और वो समस्त इंतजाम तुम करोगे जिससे तुम्हारा क्रिएशन, ये जागृत जगत का उदय कभी भी असत्य न मालूम पड़े, तभी तो इसमें एंगेजमेंट रहेगा। नहीं तो तुम तो पहले भी शिव थे, और अब पंकज बन के कौन सा बड़ा शिव जी को प्रॉब्लम है? तभी भी शिव होते, उनको पता है ना मैं शिव हूं। वो पंकज बने रह जाएं, इसके लिए उनको समस्त इंतजाम करना पड़ेगा कि सब लोग इस बात की तस्दीक करें। तस्दीक समझते हैं, अप्रूव करें, हामी भरें, सहमति दें, या फिर उसी के पक्ष में तर्क दें, उसी के पक्ष में प्रमाण दें कि ये जगत सत्य ही है। सही है ना? अर्थ क्या निकला कि जब हम सुषुप्ति में शिफ्ट हुए, स्वप्न जगत में शिफ्ट हुए, इस जागृत जगत में काल की प्रगति के अनुसार जो हमारा क्रिएशन है, जब हम दोबारा एंटर करेंगे तो वो लोग हमें वहीं मिलेंगे और हमें सही होने का प्रमाण देंगे। क्यों देंगे? कैसे देंगे? अरे तुम्हारा शरीर तो यही था, समझो मेरी बात, ये देखो ये तो पड़ा हुआ है। अच्छा, समय जैसी कोई चीज होती है तुम्हारे लिए, अनुभव मान के चलना, तब समझ में आएगा ये बात। अगर तुमने जगत को और समय को, दो को जोड़ के देखा तो नहीं समझ में आएगा। तुम ये बताओ, हमारे अंतःकरण में समय की कोई सीमा है क्या? कल की चीज आज उतनी ही प्रकट दिखती है कि नहीं दिखती? ठीक। यहां तक कि आने वाली चीज की भी कल्पना यदि हमने कर ली तो वो भी उतनी ही सत्य आज भी दिखती है। यानी भविष्य भी आज ही साफ दिख रहा है। मेरा लड़का का तो एक्सीडेंट हो गया, मान लो, ऐसे सोच रहे, और एक्सीडेंट दिख भी रहा है, हॉस्पिटल भी दिख रहा है, वो भर्ती भी दिख रहा है। ठीक दिख रहा है ना? जिन लोगों को एंजाइटी, पैनिक वगैरह होते, इसी तरह से तो होते हैं ना, नहीं तो काय को होंगे। ठीक है ना? आगे होने वाली केवल कल्पना मात्र भी उतनी सत्य है, और भविष्य का अनुभव कब हो रहा है? अभी ना, अभी। ठीक। तो इस जागृत जगत में प्रवेश, जब जागृत जगत आपके अंतःकरण में ही उपलब्ध है, तो यहां कोई व्यक्ति आपको ये बता दे कि देखो तुम सो रहे थे और ये रहा वीडियो, तो ये तो तुम्हारे अंतःकरण में ही तो प्रूफ है इस बात का, कहीं बाहर से लाना कहां? ये डिल्यूजन तो तुम ही ने क्रिएट कर रखा है ना, कि ये शरीर जागृत जगत में ऐसे दिखते रहना चाहिए, और ऐसे दिखेगा, हर बार मेरे को प्रूफ मिलेगा, लोग दिखाएंगे कि देखो नहीं कुछ नहीं हुआ। एक प्रक्रिया है जिसके तहत तुम स्वप्न में जाते हो, संसार स्थिर रहता। ये संसार में प्रोग्राम्ड है तुम्हारी तरफ से। तो तुम संसार से जब वापस जाते हो तो तुम्हारी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जाते हो, तो वो संसार उसको रिकॉर्ड कर सकता है।
वो तुम्हारे लिए प्रूफ प्रकट कर सकता है कि देखो ये जगत सत्य है। ठीक ठीक है ना। अब आप कहोगे ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। अच्छा ये सोचो, इसी अनुभव को स्वप्न में लेकर जाओ। ये अनुभव जागृत का है, जागृत जगत एक अनुभव है। अब स्वप्न जगत का अनुभव देखो। स्वप्न जगत का अनुभव हमें ज्यादा डायरेक्शन और क्लैरिटी देता है। वो क्यों? क्योंकि उसका निराकरण होता है, हमें ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये हम निर्माण करते हैं। कैसे? क्योंकि एक अवस्था जागृत की प्राप्त होने पर स्वप्न का विश्लेषण हम कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हम जागृत प्राप्त होने पर स्वप्न का विश्लेषण करते हैं, और स्वप्न में हम कहते हैं कि भाई हम तो थे और हमारे अलावा भी लोग थे और पता नहीं कितने लोग बनाए मैंने, कैसे प्रकट हुए। और वो सब हमारी, जो हमको दिख रहा था वही तो उनको भी दिख रहा था, है ना। स्वप्न में भी ऐसा ही हुआ ना, जो अगर सांप निकला, एक ने सांप बोला, तुमने भी सांप देखा, उसने भी सांप देखा। मैं एक से अनेक बनकर जिस सत्य को प्रकट करता था उसी की तस्दीक तो सभी कर रहे थे ना, या नहीं? समझना इस बात। उस प्रकार से देखोगे तो समझ में आएगा कि जब स्वप्न में मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं हर अनुभव पर, तो जागृत में बाद में आऊंगा तो मेरे तो पक्का बनाने वाले, क्योंकि यहां तो मैंने और भी रूल फिक्स कर रखे हैं कि इससे मैं निकल ना सकूं। स्वप्न में तो समस्या हमने प्रकट कर रखी है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी। नहीं तो हर आदमी दो दो आत्म, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द वेकिंग लाइफ ऑफ अ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ड्रीमिंग लाइफ ऑफ अ योगी। बोलो, नहीं लिखता? जब उसके दो अनुभव सत्य होते तो दो लिखता ना। समझ में आई बात? तो ये बताओ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहां से आध्यात्मिक पुस्तक हुई? इसका तो अर्थ यही निकला ना कि उसने, जिसने भी लिखी, उसने जागृत जगत को सत्य माना, तभी तो लिख रहा है वो इतना डिटेल करके। समझो, इतना पकड़ पकड़ के क्यों लिख रहा है उसको? क्योंकि उसके लिए वही सत्य है, और उसी को बता के तो हम आपको, आपका ध्यान आकर्षित करा सकते हैं, है ना। स्वप्न की कोई बात नहीं है वहां, सिर्फ जागृत का अनुभव। तो इसलिए इस प्रकार की पुस्तकें जो पुराण आदि लिखे जाते हैं, और जैसे ये किताबें लिखी जाती है, ये मन को बहलाने, फुसलाने, आनंद देने, विस्मयित होने का मौका है। सत्य को पकड़ने का कोई चांस नहीं वहां। सत्य को पकड़ने का इस पुस्तक में कोई चांस है? बताओ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कोई सत्य के स्वरूप को समझ सकता है ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ते हुए? या सिडनी शेल्डन का इफ टुमारो कम्स पढ़ते हुए? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही सत्य का बयान करते हैं जो जागृत है ना। दोनों के पात्र जागृत के ही पात्र है। स्वप्न का कोई अनुभव है? क्या वो सत्य की ओर इंगित करने वाला कोई शास्त्र है? नहीं है। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे, जब आप महाभारत पढ़ेंगे, तो वहां पर सत्य की पकड़ मिलने के सूत्र हैं, है ना। जब आप योग वाशिष्ठ पढ़ेंगे, जब आप गीता पढ़ेंगे, वहां सत्य को मिलने के कोई सूत्र हैं। ये कौन सी किताब हुई? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आशीष मेरे से कहने लगे इस बार जब मिले कि आचार्य जी एक काम करें, एक सेशन रखिए गुरुमंडल के कारनामों का, मतलब हाँ, चमत्कारों का, है ना। गुरुमंडल के चमत्कारों का एक सेशन हमेशा हम लोग करते हैं। आप उसमें सिर्फ गुरुमंडल से संबंधित जो है, जो आपके अनुभूतियां हैं या जो उन लोगों ने अपने जीवन में किया है, उसको बताओ। तो मैंने ये नकार दिया। उसके दो कारण थे। एक कारण तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से उस समय बताया, दूसरा कारण मैं आज बताता हूं। मैं किसी भी गुरु जी की कहानी बताऊंगा तो उनके जागृत की ही कहानी बताऊंगा ना। बोलो, स्वप्न की बताऊंगा, सुषुप्ति की बताऊंगा, या गुरु जी का सत्य चैतन्य बताऊंगा? ये कहानियां सुन के आप क्या सोचोगे मालूम है? अरे बड़ी चमत्कारी लोग हैं ये, तो ये बड़े अच्छे परंपरा से हैं,
अरे मेरे कमर में भी दर्द होता है, एक लात मार देते तो ठीक ना हो जाता? क्यों भाई? बोलो, इससे कोई सत्य का ज्ञान होगा? है ना? समझ नहीं बात? तो इस प्रकार से आप सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग। हम यहां पर जिस सूत्र की अब चर्चा करने जा रहे हैं, जिस श्लोक की अब चर्चा करने जा रहे हैं, गहन है, कठिन है। पहला नहीं पकड़ा तो दूसरा नहीं पकड़ा है। पहला पकड़ लिया हो तो फिर दूसरे से फिर यात्रा हो सकती है। और पहला सूत्र क्या है? इस जगत का प्राकट्य अनुभव रूप में, एसेंस समझो, इस जगत का प्राकट्य अनुभव रूप में, चाहे उस जगत का प्राकट्य अनुभव रूप में, चाहे तीसरे जगत का प्राकट्य अनुभव रूप में मैंने किया है। मैंने, जहां पर कौन है? मैं, जिसने ये प्रकटीकरण किया। एक एक जगत नहीं, तीन तीन जगत का निर्माण किया। ठीक ठीक। और इसको प्रकट करने के पश्चात मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? दो काम है। एक, अपने आप को भूले रहना, एक का काम कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति इसीलिए किए थे कि भूले रहो। दूसरा, इसी में सूत्र खोज करके अपने आप को जान लेना। समझना? ठीक है ना? तो इसमें बेसिकली अपने घर से जो है दूर, बहुत दूर जा रहे हैं, और दूसरा कह रहा है वापस, मतलब कहाँ से वापस की यात्रा शुरू करो। कहाँ से वापसी हमारी हो सके। अच्छा, क्लू भी छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम क्लू नहीं छोड़ेंगे तो हमेशा के लिए इस मेज में फंस जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव इस जगत का प्राकट्य करते हैं तो अपनी ही सत्ता को, जब मैंने पहले भी बताया, एक और माध्यम बनाते हैं जो उनको राह दिखाए, दर्पण दिखाए। उसे कहते हैं उनका अनुग्रह शक्ति। वो लगातार चलती रहती है। तो वो अनुग्रह शक्ति कहाँ है? गुरु महाराज में है, ग्रंथ में है, सूत्रों में है। इस प्रकार से वो दर्पण दिखाते रहते हैं। भाई कल्लू हलवाई, तुम कल्लू हलवाई नहीं हो, तुम शिव हो, शिव। गुरु महाराज बता रहे शिव जी को, और शिव जी रो रहे हैं कल्लू हलवाई बन के। नहीं, फिर वही हमारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो आप कहते हैं प्लान करे हुए हैं कि थोड़ा हिल जाएं, कि फिर से देखो। मतलब आपने बोला है ना कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने प्रोग्राम कर रखे हैं कि मौका मिले वापस का रास्ता। बिल्कुल कर रखे हैं, बिल्कुल कर रखे हैं। देखिए, अधिकतर सपने कब टूटते हैं? जब वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। ठीक, और हमें उस सपने से बाहर लाता है। ठीक, अब जब हम इस जगत के ऐसे व्यवहार में जाते हैं तो फिर हमने अपने लिए बहुत सारे अपने जीवन के ऐसे अनुभव, ऐसे पॉइंटर्स, ऐसे बेकन्स, मार्कर्स हमने खुद अपने लिए प्रकट करते हैं, जिनसे गुजरने के बाद हमें इस पर भी शक हो, इस सपने को भी टूटने जैसा मालूम पड़े, और फिर हम सत्य को उपलब्ध हो सके। वही शायद मल्टीपल लाइफ्स में भी वही हो रहा है कि ये वाली लाइफ का सपना खत्म, दूसरे में चले जाते हैं, फिर वहां का खत्म। तो वो भी ग्रॉस लेवल पे हो रहा है, पर हो तो वही रहा है वहां पे, वो वाला भी सपना खत्म होता वही है, लेकिन हम पूर्णता कभी नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हम स्थिर नहीं हो पाते वहां पर। जैसे हम सपने को जाग के देखते हैं तो झूठ मालूम पड़ता है, फिर दोबारा सपना दिखता है तो फिर उतना ही सच मालूम पड़ता है। गलती कहाँ हो रही? कहीं कोई गलती नहीं है। ये जान लेने मात्र से इंटेलेक्चुअली कि सपना झूठा है, तो क्या दूसरी बार सपना झूठा नहीं लगेगा? मुझे ये बताए कोई। लगेगा, क्योंकि अभी हमने केवल जाना है, अनुभव नहीं किया। इसके लिए तो सारी व्यवस्था है, इसके लिए तो सारी व्यवस्था है। यही तो शायद कह रहा था कि एक चीज को अगर हम अनुभव कर लेंगे तो वो वाले सीरीज का खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट स्टोरीज आ जाएंगी। मतलब जिन लोगों को ये सपनों में कुछ चीजें आती रहती है बार बार, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते वो वही रिपीट होते रहते, फिर एक बार उनका हो जाता है तो नेक्स्ट मूवी आगे बढ़ती है उनकी। ग्रोथ भी तो है।
हाँ, ग्रोथ किसकी है मालूम नहीं किसकी ग्रोथ हो रही है मालूम नहीं। हम इस ग्रोथ के भी स्टोरी को अभी हम बस्ट कर देंगे। ये स्पंद कारिका इतना ऊंचे कोटि का ग्रंथ है कि आपकी सारी अपनी जो व्यवस्था है ना, अपनी प्रगति, स्पिरिचुअल जर्नी और ये वो सब ऐसे दो अब अभी अगले श्लोक में आने वाली है, एकदम बस्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उस साधक के लिए बताई गई है जो वास्तव में अभी ऊंची कोटि में पहुंचा। तो आपके लिए ये केवल इंटेलेक्चुअल फूड है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही बनने वाली है। सभी लोग इस बात को पूर्णता से जान लें और इस बात को मन में बिठा ले कि जो समझ लें और समझने के बाद ऐसा ना लगे कि हम समझ गए, कभी ना लगे। जानने के बाद कभी ना ऐसा मानो कि जान गए। अगर ऐसा कर लिया तो रुक गए, कुछ नहीं हो सकता। यही ज्ञान बंधन बन जाए। मैं उदाहरण देता था, एक हमारे अभी छोटे भ्राताश्री के एक मित्र है, वो खड़े यहीं पर बैठे रहे और काफी देर उनसे ऐसे चर्चा होती रहे। मेरा तो एक ही काम है, दर्पण दिखाना, बताना कि भाई तुम कल्लू हलवाई नहीं हो। उनको भी कोशिश कर रहा था। तो बड़ी देर तक हमारे से अपनी समझ अपनी समझ अपनी समझ आदि कहते रहे। तो फाइनली उनको 1.5 घंटे बाद तो उनकी इतनी प्रज्ञा थोड़ी सी जागृत हो पाई कि वो जीवन को एक अनुभव के रूप में समझ पाए। 1.5 घंटा लगाया तो थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बत्ती जली। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि भाई हम समझ गए। हमने कहा अब यही समस्या है कि तुम समझ गए, सबसे बड़ी समस्या होगा। फिर मैंने कहा देखो अब तुमको एक और बताओ, होली का मौसम है ना, मैं गुजिया उठाई, मैंने कहा देखो भाई ये गुजिया अब मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये इसमें खोया पड़ा हुआ है और ये खोया जो है सीधे जो है कलकत्ता से मंगाया। इसका स्वाद इधर के खोए जैसा नहीं है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जो है अमेरिका से आए। इसमें जो चीनी पड़ी हुई है वो खजूर की चीनी है, सीधे अरब से मंगाई। और इसमें जो देशी घी पड़ा हुआ है वो हमारे मित्र की डेयरी है, उसने साहीवाल गाय पाल रखी है, उसके दूध का पहले दही जमाता है, फिर मट्टा बनाता है, फिर उससे पूरी प्रक्रिया से वो सोंधापन है कि बस पूछो मत। तुम समझ रहे हो ना सोंधापन क्या होता है। और मैं खाता रहा और मैंने कहा तुम तो समझ ही गए होगे कि ये गुजिया क्या है। ठीक है, तो उसने so what you're saying is without the actual experience it is only a theoretical understanding that we will get. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पर जब वो गुजिया हमको खाने को मिलेगी तब उसको समझ में तो आ जाएगा कि हमने क्या समझा। गुजिया बनानी पड़ेगी बना के ही खानी, ठीक है, मिलती नहीं, यही समस्या। ठीक है, अब हम ये व्यवस्था करेंगे कि आगे के जो श्लोक अब लें इस लाइट में लें, अनुभव मात्र मान के देखें। अगर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी समझने में। आगे हम इस ग्रंथ को थोड़ा बहुत आत्मसात कर पाएंगे अपनी बुद्धि के स्तर पर, और ये बात स्पष्ट होगी कि साधना से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है जहां इसका अनुभव हमारे लिए सुगम हो। ठीक है, तो चूंकि ग्रंथ आणोपाय बताता नहीं है ना, ग्रंथ आणोपाय बताता नहीं, और मेरा कोई मन भी नहीं है कि मैं आपको हर रोज कोई उपाय देता रहूं, तो मैं ग्रंथ के अर्थ पर केंद्रित रहना पसंद करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को हिदायत भी देना चाहता हूं। कृपा करके इससे कोई मेथड ना निकालो ठीक है ना, कोई कल्पना ना करने लगो। तो बहुत मुश्किल काम है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरी आपसे यह प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि अगर आप मेरा आदेश मानते हो तो आदेश है कि
इससे कोई मीनिंग निकाल करके कोई कल्पना ना करने लगो, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कल्पना करना कि हाँ मेरे आंख खोलने से जगत प्रकट होता है, कल्पना करने लगो, कुछ दिनों बाद ये कल्पना सच भी लगने लगे शायद, है ना, है ना। आंखें खोलो, प्रकट हो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन आवाज अभी आ रही है ना, वो ना, आंखें बंद कर ली, अब जगत प्रकट नहीं, जगत खत्म, आवाज आ रही लेकिन जगत की थोड़ी थोड़ी है ना। आप समझ गए कि अनुभव क्या होता है, इस बात को समझिए। यशोन में निमेशाभ्याम, ये आप कहीं बहुत एकांत में बैठ गए जहां आवाज भी नहीं आ रही, कोई स्मेल भी नहीं आ रही, कोई स्पर्श भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपने कहा कि वो आंखें बंद, हाँ जगत सजाए, आंखें खोल ली, हाँ जगत सजा। तो इसलिए ये कल्पना करके भी आप फंस जाए, इसलिए मेथड ना निकालो। ये मेथड निकालने से नहीं होगा, ये समझ आने के बाद भी इसका मेथड ना निकालोगे तो अच्छा, ठीक है। सिर्फ समझने का प्रयास करो। इसको समझने में, जैसे शिव सूत्र को समझाने में मैं मानता हूं कि कम से कम 3 सिटिंग लगी मेरी को, पूरे शिव सूत्र पे लगभग 3 बार मैंने बोला, तब जाके शिव सूत्र आज थोड़ा थोड़ा लोगों को थोड़ा सा आत्मसात हुआ। अब लोगों के मुंह पे आ गया है एक चीज, ज्ञानम बंदा, ठीक, जिसको बोलो वो तुरंत बोलता है ज्ञानम बंदा, ठीक है। अगर ये जान लेंगे तो बंधन हो जाएगा भाई, बिल्कुल होता है। अब धीरे धीरे स्पष्ट भी हो रहा है। तो मैं आपसे, लोगों से यही चाहूंगा कि आप सभी लोग ये प्रयास करें कि इसको सिर्फ समझते चले, फौरी तौर पे, सुपरफिशियल। ये मत समझना कि हम स्पंद कारिका पढ़ने लगे तो हम सभी लोग स्पंदी हो गए, ठीक है, ठीक है। कोई स्पंदी ना बने और ना इसका प्रयास करें, सिर्फ समझते रहो, धीरे धीरे आएगी बात। जो साधना देने की व्यवस्था है वो जब आप समझ लो, जब भी चाहेंगे उपलब्धता होगी, तो जिस हिसाब से आपकी, जिस तरह की आपकी परिपक्वता है, साधना दी जाएगी, है ना। और जिन लोगों को साधना मिली हो वो उस साधना को आप जानते हैं। ये अर्थ नहीं होता कि ये तो हमको 5 लोगों की उपस्थिति में बताया गया था, इसलिए ये तो किसी को भी बताया जा सकता है ना। क्यों भाई, ऐसा लग सकता है ना, ऐसा लग सकता है ना। एक प्यूबर्टी को टच करने वाले बच्चे को कक्षा 7 में या 6 में या 5 में, जो भी हो, कक्षा 6 में उसको सेक्स एजुकेशन की सलाह मिल रही हो, तो वो सोच सकता है हमको तो 5 बच्चों के सामने की गई थी, तो मैं तो कक्षा 2 वाले को भी बता दूं जाके, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को स्पष्ट रखो, जो बात तुमसे की गई है वो तुम्हारी है, हमेशा याद रखो। साधना के स्तर पर यह बात हमेशा प्रकट होनी चाहिए कि ये बात मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं। ना मुझे इसमें चर्चा करने का अधिकार है, बल्कि चर्चा करके मैं दूसरे को भी क्या कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। क्लियर होनी चाहिए बात, स्पष्ट होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग लोगों को अलग अलग साधना पद्धति में लेके चलते हैं, ये मेरी विवशता है, मजबूरी है कि इतने ऊंचे ग्रंथ को उठा करके यदि मैं ऐसे उपायों की या आदि की चर्चा नहीं करूंगा तो ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि जिन लोगों ने भी कभी ये साधना पद्धति में कोई मुझसे कोई निर्देश प्राप्त हुआ, माँ से कोई निर्देश प्राप्त हुआ और उन निर्देशों को आप जेनेरिक लेने लगो, बोले ये तो रिट्रीट में मिला था, ये तो ग्रुप में मिला था, ये तो ऐसे मिला। इसको बिल्कुल मत समझिएगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो साधना आपको प्राप्त है वो साधना आपकी हुई, दूसरे की नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो जैसे इस बार रिट्रीट की उदाहरण दे देता हूं, नहीं तो आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर से दे दो। इस रिट्रीट में कुछ लोगों को कुछ पद्धतियां दी है, ठीक है। अब वो उन लोगों की है जो लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, उनके लिए भी स्पष्ट निर्देश होना है। ये सभी लोगों को जब आगे मिलेंगे तो उनको भी ये स्पष्ट निर्देश है कि ये उनकी है, जितना कर सके करें, ना कर सके ना कर पाए, उसका निर्णय
उसका डिस्कशन, उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में कोई बात उससे करें, माँ से करें, उससे करें, और किसी से इसकी जरूरत नहीं चर्चा करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लैरिटी है ना? ये हमेशा आप अपने साधन पद्धति का एक नियम बना लो, हर लोग। ठीक है, जो आपकी साधना है वो आपकी साधना, जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको दर्पण दिखाया गया है, वो आपके निमित्त है। उसमें जो भी शक्ल दिखी, जो भी मेथड बताया गया, जो 7 श्रृंगार बनाओ करने के लिए, 16 श्रृंगार करने की जो तरकीब बताई गई, वो आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोगों को स्पष्ट है? तो आपको जो मिला है वो करो, जब लोगों का मौका आएगा तो वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया। अब अगली बार से हम इसी सूत्र को, इसी अगले अपने श्लोक को, जिसको पढ़ने में भी अभी आप लोगों को मुश्किल हो रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसको अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हो ठीक से, उसको समझने की कोशिश करें। अब्बा अफीम खाएंगे, ठीक है, तो अब्बा अफीम खिलाई देंगे, बेटा बोल ना पाओ लेकिन खा लो। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को, अब मेरा ख्याल है आप सभी तैयार हो गए होंगे। अगली बार जब आप आए तो आप फिर से रिफ्रेश हो चुके हैं। स्पंद कारिका का ये ग्रंथ अपने जीवन के समस्त फेजेस, अनुभवों को केवल अनुभव मात्र मान करके ही समझ आएगा। यदि सत्यता को देखना है तो कुछ सत्य नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि सब अनुभव आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, और सत्य की परिभाषा है ना भावो विद्यते सत, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वही सत्य है। हम सत्य की खोज में चल रहे हैं, हम अपने सत्य की खोज पर चल रहे हैं, तो सत्य की परिभाषा लगानी पड़ेगी, है ना? और शिव परम सत्य है। ठीक है, शिव परम सत्य है। ठीक है, तो उस परम सत्य की ओर जाने के लिए हमको कुछ नियम करने पड़ेंगे, और वो नियम क्या है? जिसका भी कभी भी अभाव होता हो वह सत्य नहीं होता, जिसमें भी परिवर्तन होता हो वह सत्य नहीं होता। ठीक, वह अनुभव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, वो होता है, लेकिन वह सत्य नहीं। ठीक, सत्य नहीं। सत्य की किस किस श्रेणी का आता है? बहुत सारे श्रेणी के सत्य होते हैं, लेकिन जिस परम सत्य की सत्यता की बात है वो सत्य नहीं होता। बाकी सत्य है, जागृत भी सत्य है, स्वप्न भी सत्य है, सुषुप्ति भी सत्य है, लेकिन ये परम सत्य है। ठीक है, ठीक है, ये अनुभव है। चलिए, तो आज हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आज के लिए छुट्टी लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।